अगर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की कमी है तो अगले कुछ मिनट स्प्राउटिंग नेशन का ये वीडियो ध्यान से सुने। दोस्तों, स्प्राउटिंग नेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपॉर्चुनिटीज को कैसे ढूंढना चाहिए इसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। 135 करोड़ की लोक संख्या के इस देश में हाफ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन यंग लोगों की है। यानी हमारे देश में आज 60 करोड़ युवा अंडर 30 इयर्स वाले हैं। वैसे इतनी पॉपुलेशन वाली इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट ये इश्यू एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए। इतनी अपॉर्चुनिटीज एक गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है, पर अफसोस ऐसा हो नहीं रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीजन यानी अनविलिंगनेस ऑफ गवर्नमेंट टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। दूसरा रीजन ये है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड आर लेस देन एजुकेटेड पीपल इन पर्टिकुलर फील्ड। उतने बिजनेसेस ही नहीं है जितनी जॉब्स की डिमांड है। इसीलिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका यानी खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, बिकम अ जॉब गिवर। पर हर कोई जॉब गिवर नहीं बन सकता। बाकी लोगों के पास स्किल्स बिल्ड करना ये एक ही ऑप्शन रह जाता है। चलिए देखते हैं स्किल सेट कैसे बनाएं। स्किल सेट बिल्ड करने के लिए आपको लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं रहा कि बस डिग्री ले ली और नौकरी पक्की। अब कंपटीशन बढ़ जाने के कारण आपको कंपटीशन में आउटशाइन करने के लिए ज्यादा स्किल्स की जरूरत है। मैं ये कॉमन यूथ के बारे में कह रहा हूँ। अगर आपकी पहचान अच्छी है तो आप सेटिंग लगाकर भी जॉब ले सकते हैं। सो अगर आप कॉमन यूथ वाली कैटेगरी में आते हो तो आपको लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है। हाउ टू डेवलप अ लर्निंग एटीट्यूड। मैंने इस विषय पर एक आर्टिकल ऑलरेडी लिखा है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जरूर पढ़ना। इन शॉर्ट, आपको आपके सेक्टर के रिलेवेंट और बेस्ट इन योर फील्ड और बेस्ट इन डिमांड स्किल सीखनी होगी। पर स्किल सीख जाने के बाद आपको खुद 1-2 सैंपल प्रोजेक्ट्स भी करने होंगे, जिससे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा। पोर्टफोलियो आपको कंपटीशन में स्टैंड आउट करने के लिए हेल्प करेगा। व्हाट मोर यू मस्ट डू। ये सब तो ठीक है, पर इतना काफी नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस जितने ज्यादा उतना अच्छा। इसीलिए आपको सोशलाइजेबल बनना होगा। सक्सेस इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी हंट करने के 2 तरीके हैं। आइदर यू गो टू देम और लेट देम अप्रोच यू। सोशलाइजेशन से ये दोनों चीजें अचीव करना आपके लिए इजी हो जाएगा। बेसिकली लोग आपको पैसे क्यों देते हैं? पहला, टू फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट। किसी को किसी चीज की जरूरत होगी तभी वो आपको पैसा देने के लिए तैयार होंगे। किसी व्यक्ति की बिजनेस नीड फुलफिल करने के लिए आपको या तो बिजनेसमैन या फिर एम्प्लॉय या फिर फ्रीलांसर होना होगा। चाहे आप कुछ भी बनो, एक चीज पैसे देने वाला जो वो आपके अंदर देखता है वो है ट्रस्टवर्दीनेस। द मोर सोशल यू आर, द मोर ओपन यू बिकम। अगर ज्यादा लोग आपको जानेंगे तो आपकी ट्रस्टवर्दीनेस भी बढ़ेगी। अपॉर्चुनिटी हंट ये एक डिमांड और सप्लाई का खेल है। जब एक नई इंडस्ट्री क्रिएट होती है तो साथ में सैकड़ों बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होते हैं। इन बिजनेसेस को चलाने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक है पैसा और दूसरे है लोग। 21st सेंचुरी की सारी इंडस्ट्रीज हाईटेक फील्ड वाली है। जाहिर सी बात है कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज भी टेक रिलेटेड ही बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन टेक लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बची ही नहीं। इंडिया में अभी भी हर सेक्टर में मैन्युअल वर्कफोर्स की जरूरत पड़ती है, पर ये सारी पुरानी इंडस्ट्रीज सैचुरेट हो चुकी है। अगर आपको इन ओल्ड इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल फिल्म इंडस्ट्री, सिविल, कंस्ट्रक्शन लाइन, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इनमें उतरना है या आपकी डिग्री इन फील्ड्स में हुई है तो आपको बेस्ट परफॉर्मर बनना होगा। यंग जनरेशन जो कॉलेज ग्रेजुएट या फिर एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, वो एक बात याद रखें, आइदर यू शुड बी द फर्स्ट और यू शुड बी द बेस्ट इन योर फील्ड। ओल्ड एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज का एक प्रॉब्लम यह है कि वहाँ बिजनेस रूल्स सेट हो चुके होते हैं। आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फिक्स हो जाता है। इसीलिए अगर आप ओल्ड इंडस्ट्रीज में स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हो तो वहाँ इनोवेटिव अप्रोच लेकर जाओ, जिससे आपकी ग्रोथ या इनकम बढ़ने के चांसेस एक्सेलरेट हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज बेसिकली कम फ्रॉम 2 places, आइदर यू हैव मनी और यू हैव स्किल सेट। इन दोनों के लिए आपको एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड होना बहुत जरूरी है।
ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने के लिए आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बुक्स पढ़ने चाहिए और ब्लॉग्स, मैगजीन्स और रिसर्च आर्टिकल वीकली या फिर मंथली पब्लिश होते हैं वो पढ़ने चाहिए। तो बेसिकली आपका हर दिन 1 घंटा रीडिंग में और वीकली 1 से 2 घंटा ब्लॉग्स, मैगजीन और रिसर्च आर्टिकल रीडिंग में आपके फील्ड की स्टडी में इन्वेस्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं हाउ अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड। अपॉर्चुनिटीज बेसिकली नीड बेस्ड होती है। गवर्नमेंट या फिर सोसाइटी की कोई नीड होती है जो कि बिजनेसेस, स्टार्टअप्स या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल फुलफिल करते हैं। इन्हें फंडिंग बैंक्स या वीसीज देते हैं और इन्हें ह्यूमन कैपिटल, लेबर या फिर एम्प्लॉयज या फिर फ्रीलांसर्स देते हैं जो कि स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड हो सकते हैं। इसके बदले में बिजनेसेस एम्प्लॉयज को सैलरीज देते हैं। दोस्तों, 21st सेंचुरी की न्यू इंडस्ट्री ये एडवांस्ड कंप्यूटिंग पर आधारित है। हाई टेक न्यू इकोनॉमी की ये शुरुआत है। इस न्यू इकोनॉमी के बारे में डीप वर्क इस बुक में राइटर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, 3 specific groups will fall on the lucrative side of digital divide। देखो, मशीन स्मार्टर और कॉम्प्लेक्स बन रही है और उनकी स्किल्स को मैच करने के लिए लोगों को भी स्मार्ट बनना होगा। जो लोग इस मशीन एज में टेक्नोलॉजी स्किल्स अडॉप्ट करेंगे वो इस इकोनॉमी में ज्यादा फायदे वाली साइड में होंगे। ये 3 लुक्रेटिव ग्रुप्स यानी फर्स्ट, हाई स्किल्ड वर्कर्स जो इंटेलिजेंट मशीन्स यानी कंप्यूटर्स को हैंडल करने में स्किलफुल होंगे। सेकेंड, द सुपरस्टार्स, जब ऑटोमेटेड कार्स, ड्रोन डिलीवरी जैसी टेक्नोलॉजीज मार्केट अडॉप्ट करेंगे तो ड्राइवर्स, डिलीवरी पर्सन ये जॉब्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। साथ ही इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए कंपनीज उस व्यक्ति को प्रेफरेंस देंगी जो उस काम में हाईली नॉलेजेबल है। वर्क फ्रॉम होम के इस जमाने में न्यूयॉर्क वाली कंपनी नासिक में बैठे स्किल्ड एम्प्लॉय को भी जॉब ऑफर कर सकती है अगर वो एवरेज न्यूयॉर्क वाले एम्प्लॉय से ज्यादा एफिशिएंट होगा। डिजिटल डिवाइड के लुक्रेटिव साइड वाला तीसरा ग्रुप यानी द ओनर्स, अक्लमंद लोग जिनके पास कैपिटल है वो इस ग्रुप में आते हैं। न्यू इकोनॉमी में आप कहां स्टैंड आउट कर सकते हो ये आपको आज डिसाइड करना होगा। दोस्तों, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एडेप्टेबल बनकर न्यू इकोनॉमी में झंडे गाड़ने हैं या फिर इनोवेटिव अप्रोच लेकर ओल्ड इकोनॉमी को इंप्रूव करना है। चाहे जो भी अप्रोच हो, आपको लाइफ में सरवाइव करने के लिए एक्शन लेनी पड़ेगी। आप वो कैसे कर सकते हो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।